तो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड ट्यूटोरियल। इन दिस वी आर गोइंग टू मेक मेक validations फॉर दिस। ओके, सो उसके लिए हम यूज करेंगे जॉय पैकेज। ओके, आप एक्सप्रेस वैलिडेटर भी यूज कर सकते हो और फिर अलग से आप जॉय पैकेज भी यूज कर सकते हो। ठीक है, npm इंस्टॉल जॉय कर दिया मैंने। अब ये इंस्टॉल पैकेज इसमें डिपेंडेंसी में ऐड हो गया है joy. Okay, after this we have to make a folder which is validations folder. In this we are going to put the each and every validations in different folders. Okay, यहाँ पर यूजर का validations होगा। ठीक है, तो const पहले तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना होगा हमें, और फिर उसके बाद हमें करना पड़ेगा क्रिएट यूजर विच इज जॉय। बेसिकली हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे विच इज कॉन्स्ट जॉय इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर के अंदर बेसिकली हमें जॉय लिखना है। ओके, आफ्टर एडिंग दिस बेसिकली मैं सेमीकोलन नहीं लगाता। ओके, सो आई हैव टू राइट दिस जॉय डॉट। आपको अगर जॉय में कुछ भी तकलीफ है या फिर कुछ अफेक्ट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ जॉय का डॉक्यूमेंटेशन। जॉय, ओके, इधर जाएंगे हम और यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन। ओके, बेसिकली इट इज अ सिंपल लाइब्रेरी। जॉय डॉट आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। बेसिकली दिस इज जॉय डॉट ऑब्जेक्ट बना के लिखना है जॉय डॉट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम देंगे फर्स्ट नेम विच इज फर्स्ट नेम रहेगा मेरा जॉय डॉट स्ट्रिंग। ये एक्चुअल में स्ट्रिंग टाइप है और ये रिक्वायर्ड रहेगा, और इसका लेबल जो रहेगा वो मैं दे दूंगा फर्स्ट नेम। बेसिकली ये लेबल जब यूज होगा जब कोई एरर मिलेगा उसे, तो उस लेबल के जगह उस फील्ड नेम के जगह पे ये हमें प्रिंट करके देगा फर्स्ट नेम। ओके, फिर लेबल के बाद हमें लगाना है फर्स्ट नेम पे। ये स्ट्रिंग है और रिक्वायर्ड है, और अलाउ बेसिकली रिक्वायर्ड है। ओके, कॉमा देके हमें लिखना है लास्ट नेम। लास्ट नेम विल बी जॉय डॉट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिखने के बाद रिक्वायर्ड नहीं है तो अलाउ मैं ब्लैंक करूँगा, और अलाउ नल भी हो सकता है बेसिकली। ओके, और मैं करूँगा लेबल, यहाँ पर लिखूँगा मैं लास्ट नेम। ओके, लास्ट नेम लिखने के बाद मैं कुछ फिर ईमेल लूँगा। ईमेल लेने के बाद मैं लिखूँगा जॉय डॉट स्ट्रिंग रहेगा ये बेसिकली, और फिर इज ईमेल लिखेंगे। नो नो नो, इज ईमेल इज यूज इन एक्सप्रेस वैलिडेटर। बेसिकली यहाँ पे ईमेल लिखना है, और फिर यहाँ पर लिखना है रिक्वायर्ड, और फिर लेबल लिखना है ईमेल। फिर हम पासवर्ड लिखेंगे जॉय डॉट स्ट्रिंग। फिर यहाँ लिखना है रिक्वायर्ड, लेबल, पासवर्ड।
ओके, हमने ये लिखा, यहाँ से एक डॉट हटा दो। ओके, वैलिडेशन बेसिकली हमने इस पे लगाया है, क्रिएट यूजर पे। ओके, क्रिएट यूजर पे वैलिडेशंस लगा दिए। ओके, तो अभी ये स्कीमा वैलिडेट करने के लिए हम कैसे करेंगे? ओके, वैलिडेट, अगर स्कीमा वैलिडेट करना है जॉय में, तो व्हाट इज द बेस्ट वे? ओके, तो मैं आपको अभी बताऊंगा एक चीज। ओके, बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट एन करिए। हम्म, 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 हम्म। तो आप बेसिकली यहाँ पर जाइए और एक मिडलवेयर में एक फाइल बनाइए, स्कीमा वैलिडेटर डॉट जेएस। बेसिकली ये वैलिडेट करेगा और यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर दीजिए। ओके, वैलिडेट स्कीमा। ओके, सो बेसिकली ये स्कीमा वैलिडेट करता है और फिर अपने राउट पर जाइए और यहाँ पर इंपोर्ट करिए कॉन्स्ट स्कीमा वैलिडेटर इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर के बाद वन फोल्डर बैक मिडलवेयर स्कीमा वैलिडेटर। फिर वो वैलिडेशंस का भी फाइल हमें यहाँ पर लाना होगा। तो उसके लिए यूजर वैलिडेशंस इक्वल टू रिक्वायर वन फोल्डर बैक, one folder back. Where is the validations folder? Where? I didn't find it. Validations. One folder back. After this, okay, here it is. Validations, user validations. ठीक है, अब आप स्कीमा वैलिडेटर लोगे और इसके अंदर यूजर वैलिडेशन डॉट क्रिएट यूजर करोगे और यहाँ पर कॉमा दे दोगे। ठीक है, और बेसिकली इसको फॉर्मेट कर लोगे। ओके, बेसिकली ये क्या करेगा स्कीमा वैलिडेटर, ये जो भी आप पास करोगे एपीआई में वो इसके अंदर जाएगा। ओके, ये जो आप पास करोगे ये जाएगा इसके अंदर, स्कीमा के अंदर। ओके, ये स्कीमा के अंदर जाने के बाद ये आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देगा। इसे भी फॉर्मेट कर लेते हैं और बेसिकली अगर कोई एरर आता है तो फिर हमें ये यहाँ पर रिटर्न करा देगा एपीआई में, या इनवैलिड स्कीमा या कुछ भी। ओके, तो हमें इसे रिटर्न करना होगा। ओके, यहाँ पर क्लोज ऑल कर देते हैं, यहाँ पर ये बंद कर देते हैं, राउट्स में आते हैं, यूजर में आते हैं और हम एक बार एपीआई हिट करके देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर इसने ये बोला ईमेल मस्ट बी यूनिक। ओके, इसने ये फील्ड में ये यूनिक कैरेक्टर दिखा दिया कि ईमेल को भाई यूनिक रखो। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है ये। ओके, तो हम यहाँ जाएंगे वैलिडेशंस में, यूजर वैलिडेशंस में, और ईमेल को हम इजी मेल क्या है
और यहाँ पर हम सीक्वलाइज कंस्ट्रेंट एरर बता रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर ईमेल चेंज करके देखना चाहिए। देखिए ये एक्चुअल में इंसर्ट हो गया। अगर हम सपोज यहाँ पर फर्स्ट नेम नहीं डालते हैं और सेंड पे हिट करते हैं तो ये एरर देखिए क्या देगा। फर्स्ट नेम इज नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी। ओके, फर्स्ट नेम जो है वो नॉट अलाउड टू एम्प्टी है। अभी यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर स्टेटस फॉल्स आया है। ये फॉल्स कहाँ से आ रहा है आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली मिडल वेयर्स में जाइए, स्कीमा वैलिडेटर में जाइए। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे आना चाहिए 410 स्टेटस। ओके, तो आपका स्टेटस भी देखिए चेंज हो जाएगा। आप रीरन करिए और इसे वापस रन करिए। बेसिकली अभी मेरा सर्वर अप नहीं हुआ है, अब हो गया शायद। देखिए फर्स्ट नेम इज नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी एंड 410 का एरर। ओके, इट इज बेसिकली प्रिंटिंग ही दैट एरर। ओके, आपको एरर भी मिल जाएगा यहाँ पे कि आप यहाँ पर नेम इज मस्ट। अभी हम यहाँ से ये गुप्ता निकाल के देखते हैं और डालते हैं AMIT अमित और फिर एंटर कर देते हैं। तो देखिए इजीली इंसर्ट हो गया है ये। और फिर हम वापस से हिट करके देखते हैं तो ये देखिए हमें बता रहा है सीक्वलाइज कंस्ट्रेंट एरर, राइट, यूनिक कंस्ट्रेंट एरर। आप इसमें से चाहिए जो भी एरर में आपको दिखाना हो वो आप दिखा सकते हो। मैसेज, सपोज की मैसेज आप दिखाना चाह रहे हो यूजर को तो आप मैसेज भी दिखा सकते हो। ओके, तो अब हम क्रिएट करेंगे गेट API। गेट हम करेंगे बाय आईडी। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट यूजर लिस्टिंग बाद में कर लेंगे हम, पहले गेट बाय आईडी करते हैं। ओके, तो here we require यूजर कंट्रोलर डॉट गेट यूजर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे हम यूजर कंट्रोलर में ही। सिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, और फिर हम इसे ट्राई कैच के अंदर ले जाएंगे। ट्राई कैच के अंदर हम रिटर्न करेंगे नेक्स्ट ऑफ एरर। ठीक है, आप ये लिख लेना और फिर यहाँ पर हम कॉन्स्ट एक आईडी नाम का वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर हम लोग रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी परम्स में आता है वैल्यूज। ओके, यहाँ पे फिर लेट अवेट लिखेंगे यूजर। यहाँ पर सिंगल यूजर आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पर यूजर लिख रहा हूँ। यूजर गेट वही वाला फंक्शन लेंगे गेट यूजर बाय आईडी। ओके, यहाँ पर हम आईडी पास करेंगे बेसिकली, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं इफ यूजर, तो हमें रिटर्न करा जाए रिटर्न करा जाए दिस। रिटर्न यहाँ पर हमें एल्स में लिखना होगा
जैसे एल्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कोई कोई कंडीशन में हमें ये देना होगा। और मैं इसे भी नीचे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हम थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट तो हम यहाँ पर भी करेंगे, ये थोड़ा नीचे ले लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेट, और ये नंबर हम बनाएंगे यहाँ। बस मुझे आईडी आने वाला है, मैं आईडी लूँगा और वेट किया और फिर गेट यूजर करने के बाद पर यूजर से गेट फाइंड बाय आईडी, फाइंड जॉब, और फिर यहाँ पर गेट में आईडी कर दो, तो वो फाइंड आईडी आएगा। यहाँ पर आपको वेयर लिखना होगा, वेयर में एसक्यूएल एग्जीक्यूट हो, यहाँ पर यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर यूजर का यहाँ पर रुकिए, यूजर में आइए, यूजर एक बार चेक कीजिए कोई एरर तो नहीं मिला है। अब हम यूजर में जाएंगे, हम ये यूजर को यहाँ पे इसने बता दिया सक्सेसफुली, बिकॉज यहाँ पर डिबगर लगाएंगे, देखेंगे नहीं है, यहाँ डिबगर लगाएंगे, डिबगर देखो आईडी में हुआ है, यहाँ पर हम नहीं लिखना है, मेरा आईडी अनडिफाइंड हुआ, रिक्वेस्ट करना लिखने के बाद हमें फिर क्या है, हमें ये यूजर इसमें फाइंड इज नॉट अ फंक्शन दिखा दिया है इसमें, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, फाइंड नहीं, आप ये फाइंड वन, ओके। फाइंड वन एक मेथड है, आप सीक्वलाइज में देखोगे ना,
तो आपको फाइंड वन एक मेथड मिलेगा। आप यहाँ पर देख लोगे आपको एक फाइंड वन मिलेगा। फाइंड ऑल है, बेसिकली इसी तरह मॉडल है। यहाँ पर देखिए आपको फाइंड वन के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना है। फिर हो चुकी है, आप यहाँ पर रन करिए। पहली बात तो आप हिट करिए और हिट करते रहिए। वेट, अभी हिट कीजिए। अभी यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर यूज़र का डिटेल नहीं आया। क्यों नहीं आया? यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी चली है। सिलेक्ट क्वेरी में देखिए क्या लिखा है, वेयर आईडी इज दिस। तो याद रखिए हमें % भी करना होगा। तो हम यहाँ पर लेंगे लेट, यहाँ पर लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू आईडी डॉट वेट पार्स एंड लिखो और उसके अंदर आईडी डाल दो। यहाँ पर फिर चलाओ। यहाँ पर देखिए अभी भी नल आ रहा है, वेयर आईडी 2। फिर देख लीजिए डेटाबेस में वो है कि नहीं। सेकंड का कोई डेटा ही नहीं है। थर्ड सर्च कीजिए आप, ऑन करिए। यहाँ पर इसमें ये डेटा लिए आया। डेटा लाने के बाद हम इसे यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। अब एक और चीज़, यहाँ से हम पासवर्ड निकाल देंगे। तो पासवर्ड निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एट्रीब्यूट्स, कि हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स चाहिए। तो हम लेंगे सबसे पहले आईडी लेंगे, हम लेना चाहेंगे। फिर फर्स्ट नेम लेना चाहेंगे, लास्ट नेम लेना चाहेंगे, एंड फिर हम लेना चाहेंगे क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, डिलीटेड एट। यहाँ पर फिर ईमेल ले लेंगे। ओके, इसको फॉर्मेट कर लेंगे। यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे। बेसिकली ये मल्टीपल स्टेप्स में लिखना होता है। फॉर्मेट करके सेव कर लेंगे। देखिए इसने मुझे पासवर्ड नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। और हमारी क्वेरी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ये हमारा हो गया गेट एपीआई। अब हम बनाएंगे राउटर डॉट गेट
लिस्ट ऑल API यूजर कंट्रोलर डॉट गेट ऑल यूजर्स। यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे async रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, पर लिखेंगे ट्राई कैच रिटर्न नेक्स्ट का एरर। फिर यहाँ पर हम लेंगे, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं लेना है, यहाँ पर लेंगे लेट यूजर्स इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल डॉट गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर हम एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं ATTR। ओके, हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट बना लेते हैं जो कि होगा एरे टाइप का, और उसमें हम लिखेंगे ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम। बेसिकली हम ये पूरा कॉपी कर लेंगे एट्रीब्यूट। ओके, बेसिकली हम इसमें भी पासवर्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एट्रीब्यूट पास कर दिया, फिर हम गेट ऑल यूजर्स पे क्लिक करके ये ऐसे सिंक ATTR हम ये कर सकते हैं रिटर्न एरर, फिर लेट यूजर्स इज इक्वल टू अवेट करने के बाद यूजर्स मॉडल डॉट फाइंड ऑल करिए, और इसके अंदर फाइंड ऑल करने के बाद यहाँ पर लिखिए वेयर ATTR एट्रीब्यूट्स कोलन ATTR, यहाँ पर कर दीजिए रिटर्न यूजर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर आएंगे, ये चेक करेंगे यूजर्स का काउंट ग्रेटर देन 0 है क्या नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिटर्न ये करेंगे, अदरवाइज हम कर देंगे। अच्छा देखो, यहाँ पर एक चीज़ भूल गई, यूज़र यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना है, सर्वर एरर फाइल फैचिंग ऐसा लिखना है। ओके, तो ये हमें समझ में आएगा हाँ कि सर्वर की एरर है। यहाँ पर ये पास करने का यहाँ पर डिबगर लगा देंगे, और यहाँ पर जाएंगे, इसे चेंज करेंगे फाइंड ऑल एंड काउंट। पहले चेक कर लेते हैं ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। फाइंड ऑल काउंट ऑल, बेसिकली यहाँ जाएंगे और कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप रीरन कीजिए और आपको क्वेरी एग्जीक्यूट होते हुए नजर आइए। गेट ऑल यूजर्स में आइए, लिस्ट ऑल तो बना ही हुआ है, यहाँ पर ये गया, और यहाँ पर इसमें यूजर्स किया अननोन कॉलम एट्रीब्यूट्स इन वेयर क्लास। ओके, यहाँ पर ये पेयर क्लास देने की जरूरत नहीं है, तो बेसिकली एट्रीब्यूट ही पास कर दीजिए। फॉर्मेट करिए थोड़ा।
फॉर्मेट करिए, फिर रीरन करिए और सेंड करिए। देखिए यहाँ पर 3 यूजर्स आ चुके हैं। ओके, अब हम ये कर देंगे। ओके, देख रहे हो आप, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में रिटर्न कर दिया इसने मुझे रोज। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।